मेरे प्रिय दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि देखिए, आज का सुबह बहुत ही सुहाना है, जो कि मौसम बदली बदली टाइप में है। और आप सब देख सकते हैं, मैं बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, आसमान में पूरा बादल ही बादल छाए हुए हैं। अमरूद भी बेचारा क्या करे, इतना अमरूद इतना ज़्यादा फरा है कि साला क्या है बताएं। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी सो कर उठी हूँ, जो कि आज बच्चों का छुट्टी है, और मैं आप सबके समक्ष अपना ब्लॉग रख रही हूँ। तो दोस्तों, मैं एक दिन बोली थी कि सब लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा कोई भी दिन नहीं होता, जब भी लाइव आती हूँ तो लोग यहीं चर्चित करते हैं कि मैम आपके हस्बैंड। तो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि एपिसोड 1 में मैं आप सबको 8 तक कुछ जानकारियाँ दी थी। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि देखिए, बहुत छोटी सी थी तभी दोस्तों शादी हो गई। हमारी मजबूरी में हुई थी, और रिलेशन में हुई, खास करके दीदी ही करवाई थी। अपने जीजा के मौसा के लड़का से मेरी शादी बचपन में हो गई दोस्तों। और उसके बाद मम्मी इतना ज़्यादा बीमार थी, सीरियस थी, कि मजबूरी में उनको उनको मेरी शादी देखने की इच्छा थी। वो बार बार बोल रही थी कि डॉक्टर बोल दिया था कि नहीं बचेंगे, ब्लड कैंसर पूरे शरीर में भिन चुका है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगी और बोली कि मेरे प्रिय दर्शकों, कि मैं अपनी बच्ची का कन्यादान करना चाहती हूँ, जो कि मैं अपने घर में सबसे प्रिय थी। बार बार एक ही बात बताती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने घर में सबसे प्रिय थी। सब लोग बहुत मुझे प्यार करते थे, मानते थे। तो मैं हॉस्पिटल में मम्मी को लेकर के एडमिट थी। मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट करती थी, मम्मी आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, मम्मी मेरी शादी मत करिए। मम्मी बोली कि वो लोग बोला कि शादी कर दीजिए, जितना पढ़ेंगी हम पढ़ाएंगे। वो लोग मम्मी से वादा किए और बहुत रिक्वेस्ट किए कि शादी कर दीजिए, और जितना पढ़ेंगी इनको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद दोस्तों, डॉक्टर से मम्मी रिक्वेस्ट करती थी कि समझाइए। तो डॉक्टर अंकल बार बार बोलते थे, बेटा कर लीजिए, पढ़ाई तो हमेशा रहेगा, मम्मी मम्मी का बात मान लीजिए। अरे बोले कि अब की मम्मी बस कुछ ही दिन की मेहमान है, एक दिन में कुछ कहा नहीं जा सकता, एक दिन में भी कुछ हो जाएगा और एक एक महीना भी लग सकता है। तो दोस्तों, मैं उस वक्त रोते रोते रेडी हुई। तो मेरा 1 महीने के अंतर्गत शादी हुई उस आदमी से। शादी होने के बाद मम्मी एक्सपायर कर गई मेरी, और फिर उसके बाद पापा पढ़ा रहे थे। वो लोग मम्मी के एक्सपायर शादी होने के बाद फीस उस जब जमा करने की बात आई, तो वो लोग एकदम नहीं तैयार हुए, मुकर गए। कह रहे हैं कि क्या करेंगी पढ़ करके, हमारे घर में हम लोगों को नौकरी वोकरी नहीं कराना है, ऐसे वैसे। तो मैं बहुत रोने लगी, अपने पापा से बोली कि मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो पापा मेरे, वो लोग विदाई भी मांग रहे थे, उस वक्त तो बहुत मेरा उम्र कम था। तो पापा मेरे पढ़ाएँ लगभग 12 तक मैं यहाँ पढ़ी। 12 का एग्ज़ाम होने के बाद वो लोग जबरी जिद करने लगे कि अब लड़की सयान हो गई है, भाई दे दो, घर पे कोई देखने तकने वाला नहीं है, उनकी मम्मी नहीं है, एरिया मतलब यहाँ पे सही नहीं है रखना। तो विदाई हो गई दोस्तों, मैं अपने ससुराल चले गई, जिसमें लगभग 1 साल तक अच्छे से थी। बहुत रिक्वेस्ट की आगे पढ़ने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं पढ़ाया। पापा से बोली मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, पापा बोले हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं, हम लोगों को पढ़ाई नहीं चाहिए। तो मेरे पापा बहुत सीधे साधे हैं, वो नहीं चाहते थे कि मेरा घर बिगड़े। तो उन्होंने मेरी विदाई कर दी, मैं घर चली आई दोस्तों। उतने में मैंने 2 साल का सफ़र अपने घर पे तय किया। बाबू हुआ, बाबू पेट में रह गया मेरे, प्रेग्नेंट, सॉरी क्या बोल दे रही हूँ, बाबू हो गया उस अंतर्गत। दोस्तों धीरे धीरे जैसे तैसे चल रहा था। 1 साल के बाद छोटी लड़की भी हो गई, जैसे तैसे चल रहा था दोस्तों। मेरे हस्बैंड की रवैया, जब भी वो बाहर ही रहते थे मुंबई में, लगभग 1 साल के बाद ही आते थे दोस्तों। तो 1 साल के बाद आते थे, वही 8-10 दिन के लिए जागरण होता था मेरे घर, नवरात्रि नौ दुर्गा पूजन बैठता था साथियों। तो उन्हीं में बस वही पूजन के लिए आते थे। फिर उसके बाद वो 10वीं के बाद चले जाते थे दोस्तों। न उनके साथ मैंने कभी होली जानी, न कभी दिवाली जानी, न कभी सुख जाना।
बस जैसे शादी हुई थी, जैसे गए थे, कैसे तैसे बच्चे हो गए, बस उसी में अपना व्यस्त रहती थी। और उनका रवैया बिल्कुल अलग रहता था, मेरे से ना कोई मतलब, ना कोई उतना उतना लगाव जैसे नहीं रखते थे। और उतना मुझे ज्ञान भी नहीं था कि कैसे क्या करना चाहिए। बस खाना पीना ऐसे सीधे साथ अपना शांत शांत रहते थे, मुझे नहीं समझ में आता था ससुराल के बारे में कुछ भी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं तक सुना रही हूँ। अगला वीडियो में आप सबको नेक्स्ट वीडियो में सारी बातें मैं बताऊँगी कि 2 बच्चे तक सीमित है, जो कि 2017 में हुए मेरे औलाद 2017-18 में। तो दोस्तों आप सब से निवेदन है कि मेरे ब्लॉग में बने रहिए, इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग का। मैं आप सबको आगे की कहानी सुनाऊंगी। तो दोस्तों अब मैं चलती हूँ, विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।